बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 12 लाइन बाई सेक्टर्स एंड एंगल बाई सेक्टर्स के थ्योरम नंबर 3 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में थ्योरम नंबर 1 एंड थ्योरम नंबर 2 को डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। थ्योरम नंबर 3 की जानिब चलते हैं। हमारा थ्योरम है द राइट बाई सेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो यहाँ पे बेसिकली वो ये कह रहा है कि जो राइट बाइसेक्टर हैं किसी ट्रायंगल की साइड्स के, वो कॉन्करेंट होते हैं। अब यहाँ पे जो वर्ड्स हैं, पहले इन वर्ड्स को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्ड है राइट, तो राइट का मतलब ये है 90 डिग्री के ऊपर। बाइसेक्टर का मतलब है 2 इक्वल पार्ट्स में किसी लाइन को कट करना, ठीक है। और किस एंगल पे? 90 डिग्री के एंगल पे। जैसे ये एक लाइन है और इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन है ये 90 डिग्री की आके इस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो हम ये कहेंगे कि ये लाइन इस लाइन का राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। राइट का मतलब 90 डिग्री पर, बाइसेक्टर का मतलब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी 90 डिग्री के एंगल की मदद से 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइंगल का आपको पता ही है 3 साइडेड फिगर, ठीक है। आर कॉन्करेंट है। कॉन्करेंट का मतलब ये होता है कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं उनका किसी एक पॉइंट पर आकर मिलना, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के ऊपर अगर हम यहाँ पे एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, इस लाइन के ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें और इस लाइन के ऊपर भी एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करें, ठीक है, तो ये तीनों ही एक पॉइंट पर आके मिलें तो हम उसे कॉन्करेंट कहेंगे, ठीक है। यानी राइट बाइसेक्टर्स का किसी एक पॉइंट पर आकर मिलना, उस जगह पे मिलना, और उसे कहते हैं कॉन्करेंट, ठीक है। और जिस जगह पे वो मिलते हैं उसे कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, ठीक है। तो बुक के लास्ट पे जो डेफिनेशंस हैं उनमें भी डेफिनेशन लिखी हुई है कॉन्करेंट लाइंस की, आप उसको भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, उससे मज़ीद कॉन्करेंट के बारे में समझ आ जाएगी। तो अब हमें इस बात को प्रूव करना है द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। तो इसके लिए हमें जिन स्टेप्स को फॉलो करना है उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है और इस ट्राइंगल को हम ए, बी और सी का नाम दे लेंगे, ठीक है। और गिवन में हम इसी बात को लिखेंगे कि हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी। तो बड़ा सिंपल सा इसका गिवन है ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का सिंबल ए बी सी के हमारे पास गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल है। जैसा कि ट्रायंगल का जिक्र स्टेटमेंट के अंदर भी हो रहा है, तो यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि हमने गिवन में ट्रायंगल ड्रॉ करके तो उस ट्रायंगल का कोई नाम देके तो उसको यहाँ पे लिख देना है कि ट्रायंगल ए बी सी हमारा गिवन है। अब जो प्रूव लिखना है वो भी हम स्टेटमेंट की ही मदद से लिखेंगे। प्रूव के अंदर हमें द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। अब प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे द राइट बाइसेक्टर, पहले ये वाली लाइन यहाँ तक ऐसे के ऐसे लिखेंगे, ठीक है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? द राइट बाइसेक्टर्स, ठीक है। ऐसे के ऐसे ही इसे हमने लिखा इतना, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स। अब यहाँ पे हमने ऑफ के बाद द साइड्स नहीं लिखना, बल्कि जो साइड्स है ना उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। द राइट बाइसेक्टर ऑफ द, ठीक है। और साइड्स, यहाँ साइड्स वर्ड नहीं लिखेंगे बल्कि साइड्स के नाम लिखेंगे। ट्राइंगल की साइड्स के क्या क्या नाम है ये देखें, ए बी एक साइड है, बी सी एक साइड है और सी एक साइड है, ठीक है। तो यहाँ तक लिख के प्रूव में द राइट बाइसेक्टर ऑफ, और अब साइड्स की जगह पे क्या लिखेंगे, ए बी, लाइन ए बी, ठीक है, एक साइड ये, फिर बी सी ये दूसरी साइड, एंड और तीसरी साइड सी ए, ठीक है, ये तीसरी साइड, एंड सी ए, ठीक है। ये क्या है? आर कॉन्करेंट। यही वर्ड हम आगे प्रूफ में लिखेंगे, आर कॉन्करेंट, क्योंकि यही बात तो हमने प्रूव करनी है कि आया कि जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में कॉन्करेंट हैं या नहीं, ठीक है। तो ये देखें, द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी एंड सी ए आर कॉन्करेंट, ठीक है। यानी ये जो साइड है, ये साइड है, ये साइड है ट्राइंगल की, ये सारी आपस में क्या है, कॉन्करेंट। तो गिवन में लिखा कि ट्राइंगल है ए बी सी, और प्रूव में लिखेंगे राइट बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी, सी ए आर कॉन्करेंट, ठीक हो गया। अब लिखेंगे कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे,
कोई से दो हम यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। राइट का मतलब जैसे कि मैं बता चुका हूँ 90 डिग्री पर, बाइसेक्टर का मतलब कट करना टू इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो दो राइट बाइसेक्टर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक ए बी का और एक बी सी पर, ठीक है। और तीसरा जो है वो हम प्रूफ से साबित करेंगे कि ये तीसरा भी राइट बाइसेक्टर इसका है या नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में एक ए बी और बी सी के ऊपर हम यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बारे में लिखते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे हम दो राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ करेंगे, हम स्केल की मदद से यहाँ पे इस लाइन के ऊपर पहले स्केल को सेट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके ऊपर हम जो है वो जियोमेट्री का ये वाला जो टूल है इसको यहाँ पे रखेंगे और इस तरह से जो है वो हमारा एक बेहतर तरीके से राइट बाइसेक्टर 90 डिग्री पर ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन जो है वो 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करती है। तो इस तरह से हम जो है वो यहाँ पे राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और यूं जो हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं उसकी लाइन हम डॉटेड लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस बी सी के ऊपर ये राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब ए बी के ऊपर हम राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे और इसको भी इस तरह स्केल की मदद से पहले इस लाइन के ऊपर हम ऐसे स्केल को सेट करेंगे, ठीक है। और फिर हम इस टूल को इसके ऊपर रखेंगे और फिर हम यहाँ पे जो है वो इसकी मदद से राइट बाइसेक्टर यहाँ पे 90 डिग्री का ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इधर भी हम डॉटेड लाइन से जो कंस्ट्रक्शन में हम काम करते हैं वो डॉटेड लाइन की मदद से किया जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने ए बी के ऊपर एक राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किया और एक बी सी के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे जहाँ पे ये दोनों राइट बाइसेक्टर आपस में मिले हैं इसको हम ओ का नाम दे देते हैं, ठीक है। और हम इसी बात को कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं कि हमने ड्रॉ किया है राइट बाइसेक्टर ए बी, ठीक है, ए बी पर और बी सी पर, ठीक है। तो हम लिखेंगे ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ, और किस पर, ए बी, ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी लाइन पर एंड बी सी, ठीक है, एंड बी सी पर। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी। और ये दोनों क्या हुए हैं, एक जगह पर मिले हैं और उस पॉइंट को हमने ओ का नाम दिया है। अब इसी बात को हम आगे भी लिखते हैं, ड्रॉ द बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी एंड बी सी। और ये दोनों पॉइंट विच मीट, ये दोनों बाइसेक्टर विच मीट जो कि मिलते हैं, विच मीट एट द पॉइंट ओ, ठीक है। विच मीट हम यहाँ पे ईच अदर भी लिख सकते हैं, एक दूसरे को मिलते हैं, ठीक है। विच मीट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, ठीक है। ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिले। उसके बाद मज़ीद यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, हमने ज्वाइन करना है ओ पॉइंट को बी के साथ भी, ए के साथ भी और सी के साथ भी, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको ओ को ज्वाइन करेंगे और इस बात को भी हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ज्वाइन ओ टू द पॉइंट ए बी एंड सी, ठीक है। अब हम बी के साथ ज्वाइन कर लेते हैं और इस बात को जो है वो हम कंस्ट्रक्शन में राइट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या किया है, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी, ज्वाइन ओ टू ए बी एंड सी। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या समझा कि यहाँ पे ट्रायंगल था तो हमने
ट्राइंगल गिवन में लिखा कि ट्राइंगल है ABC। फिर हमने स्टेटमेंट की मदद से प्रूफ लिखा द राइट बाइसेक्टर AB BC एंड CA, ये तीन जो राइट बाइसेक्टर्स हैं आर कॉन्करेंट, ये हमने प्रूफ में लिखा। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ किया राइट बाइसेक्टर AB का और BC का, इसको लिखा ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ AB एंड BC। और ये दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को मिले विच मीट ईच अदर एट पॉइंट O, इसको लिखा। फिर हमने ज्वाइन किया O को A से B से एंड C के, और इसको भी हमने कंस्ट्रक्शन में लिखा ज्वाइन O टू द पॉइंट A B एंड C। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रूफ की तरफ, और स्टेटमेंट और रीज़न से हम जो है वो इस बात को प्रूव करते हैं कि जो इस ट्राइंगल के राइट बाइसेक्टर्स हैं तीनों, वो आपस में कॉन्करेंट हैं। रहीम, अब हम प्रूफ के लिए स्टेटमेंट और रीजंस की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट हमने लिखनी है वो ये लिखनी है कि OA इक्वल है या कॉन्करेंट है OB के। ठीक है, अब ये हम किस बेस पर हम इसको इक्वल कह रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब भी कोई लाइन उसके ऊपर राइट बाइसेक्टर हो, ठीक है, यानी जब भी एक लाइन किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर हो तो उस लाइन के पॉइंट का उसके एंड पॉइंट से, लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। ठीक है, इस बात को हम ऑलरेडी जो है वो प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर जो है वो प्रूव कर चुके हैं कि जब भी कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर हो तो उस पॉइंट का उसके एंड पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। तो बिल्कुल उसी बेस पर ये देखें, O जो है वो इस पॉइंट के ऊपर जो है वो राइट बाइसेक्टर है इस लाइन सेगमेंट AB के ऊपर, लिहाजा OA किसके इक्वल आएगा, OB के। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे OA कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है किसके, OB के, और इसको हम जो है वो इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। और अब यहाँ पे देखें अगला पॉइंट कि ये जो हमारे पास जो है वो पॉइंट O जो है वो यहाँ पे इस लाइन के ऊपर O से यहाँ पे राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। तो उस बिना पर, जैसे कि यहाँ पे मैं रीज़न बता चुका हूँ, जब भी कोई लाइन किसी लाइन सेगमेंट के ऊपर राइट बाइसेक्टर होती है तो उस पॉइंट का एंड पॉइंट से लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल होता है। इट मीन्स के O से B का डिस्टेंस और O से C का डिस्टेंस क्या है, OB का डिस्टेंस जो है वो किसके डिस्टेंस के, OC के इक्वल है। OB इक्वल है OC के, और इसको हम 2 का नाम दे देंगे। ठीक है, और इन दोनों की जो रीज़न है वो सेम है। ठीक है, और इसकी रीज़न क्या है, वही बात जो मैं बता रहा हूँ कि हर पॉइंट जो कि राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है उसका एंड पॉइंट से जो फासला है वो इक्वी डिस्टेंट होता है। ठीक है, ये हम बात जो है वो प्रीवियस थ्योरम्स के अंदर अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अगर आपको प्रीवियस थ्योरम जो है वो याद हैं तो उनकी बिना पर आपको ये पॉइंट समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसकी रीज़न हम यहाँ लिखेंगे कि ईच पॉइंट on right bisector, each point on right bisector of a segment is equidistant from its end points। ठीक है, कि हर जो पॉइंट राइट बाइसेक्टर के ऊपर होता है लाइन सेगमेंट से वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड पॉइंट से। ठीक है, यानी O से A तक का डिस्टेंस और O से B, चूँकि O से यहाँ पे राइट बाइसेक्टर है, ठीक है, इस वजह से O से A और O से B का फासला इक्वल है। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है। और इस सेकंड वाले पॉइंट की जो रीज़न है, ठीक है, उसके सामने हम लिखेंगे एज इन 1। ठीक है, मैं इसको यहाँ से रेज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ OB कॉन्ग्रुएंट है OC के। ठीक है, और इसके सामने हम रीज़न लिख देंगे एज इन 1, के जिस तरह जो 1 की हमारे पास रीज़न है वही रीज़न इस सेकंड वाले पॉइंट की है कि जब भी कोई पॉइंट से राइट बाइसेक्टर हो तो उस पॉइंट से लाइन सेगमेंट का जो डिस्टेंस है वो इक्वल होता है। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट जो हम यहाँ पे लिखेंगे वो ये लिखेंगे, अब देखें जैसा कि हमने यहाँ पे इस राइट बाइसेक्टर का जिक्र किया और इस राइट बाइसेक्टर का जिक्र किया, अब इन्हीं दो को हम बेस बनाकर हम ये कह सकते हैं कि O से A
और ओ से सी तक का भी डिस्टेंस आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। और उसकी वजह ये है कि जबकि ये इधर वाला जो लाइन सेगमेंट था इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर और इसका एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल, इसी तरह इसके ऊपर राइट बाइसेक्टर और इसके एंड पॉइंट से डिस्टेंस इक्वल, तो इस बिना पर ओ से एक तक का डिस्टेंस और ओ से सी तक का भी डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। अगर हमने उस डायग्राम की मदद से इसको ना लिखना हो तो हम इन पॉइंट्स को अगर हम सामने रखें तो देखें ओ ए कांग्रुएंट है ओ बी के और ओ बी कांग्रुएंट है ओ सी के, ठीक है। तो ये देखें ओ बी और ओ बी आपस में क्या आ रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि हम यहाँ ओ ए लिख लेते हैं और ओ ए कांग्रुएंट है किसके कांग्रुएंट है, ओ बी के कांग्रुएंट है, ठीक है। यानी ओ ए ये वाला मैंने लिख लिया, ठीक है, और ये किसके कांग्रुएंट है, ओ बी के कांग्रुएंट है। तो यहाँ मैं ओ बी नहीं लिखता बल्कि ओ बी किसके कांग्रुएंट है, ओ सी के। तो यहाँ इस ओ बी की जगह मैं ओ बी किसके कांग्रुएंट है, ओ सी के, तो इसको लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि ओ बी भी किसके कांग्रुएंट है, ओ सी के, तो लिहाजा हम ओ बी की जगह ओ सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके सामने हम रीज़न भी यही लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम 1 और 2 के इन दो की मदद से हमने ये बात प्रूव की है कि ओ ए कांग्रुएंट है ओ सी के, ठीक है। ये हमने इसका ये ओ ए लिख दिया, ठीक है, और कांग्रुएंट ओ बी ने लिखा बल्कि ओ बी किसके कांग्रुएंट था, ओ सी के, तो इस ओ बी की जगह हमने ओ सी पुट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास अगला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखें तो ये जो पॉइंट पी है इन दो की बेस पर, जैसे कि ए बी के ऊपर ये राइट बाइसेक्टर और बी सी के ऊपर ये राइट बाइसेक्टर, इन दो की बेस पर हम ये कह सकते हैं कि पॉइंट ओ जो है वो भी फिर राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, इसके ऊपर सी ए के ऊपर, ठीक है। क्योंकि जबकि ये वाले पॉइंट्स के ऊपर ये वाला जो राइट बाइसेक्टर है वो हमारे पास आ रहा है, तो फिर इस ओ से इसके ऊपर ए सी के ऊपर सी ए के ऊपर भी ये राइट बाइसेक्टर होगा ओ, ठीक है। तो ये हम अगला पॉइंट लिखेंगे कि पॉइंट पी जो है, पॉइंट ओ जो है, पॉइंट ओ, ये जो पॉइंट ओ है इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, ये राइट बाइसेक्टर है, इज ऑन द राइट बाइसेक्टर, पॉइंट ओ राइट बाइसेक्टर है किसके ऊपर, सी ए के ऊपर, ठीक है। जैसे कि इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर है, ये इसके ऊपर भी राइट बाइसेक्टर, तो फिर इसके ऊपर भी होगा, ठीक है। तो हम यही बात लिख रहे हैं कि पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए, ठीक है। और इसको हम जो है वो फोर्थ का नाम दे देंगे और इसकी हम रीज़न ये लिखेंगे कि ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट है ए से और सी से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओ इज इक्विडिस्टेंट, ओ इज इक्विडिस्टेंट, ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। ओ जो है वो इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड सी से। हमने लिखा कि ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है ए सी पर, इस वजह से कि इसकी रीज़न क्या लिखी कि ओ से ए का डिस्टेंस और ओ से सी का डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। पॉइंट ओ इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ सी ए और इसकी रीज़न ये लिखेंगे ओ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है। अब हम अगला जो पॉइंट लिखेंगे वो ये लिखेंगे बट पॉइंट ओ is on the right bisector of, but point O is on the right bisector, point O is on the right bisector, ये हमने स्टार्ट में लिखा था कि जो पॉइंट O है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी का, ठीक है। तो इस बात को हम यहाँ पे लिखेंगे जैसे कि हमने कंस्ट्रक्शन में इनको कंस्ट्रक्ट भी किया था, ठीक है। तो इसकी रीज़न भी कंस्ट्रक्शन ही हम लिखेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्शन में जैसे कि हमने राइट बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे ए बी और बी सी के, तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख रहे हैं दरअसल कि बट पॉइंट ओ जो है वो दरअसल राइट बाइसेक्टर है ऑफ ए बी एंड बी सी का, ठीक है। कि ये जो पॉइंट ओ है वो राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी का, और इसी की बेस पर जो है वो हम ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में जब कंस्ट्रक्ट किए थे हमने इनके राइट बाइसेक्टर, तो हमने कंस्ट्रक्शन से ये बात हमने लिखी थी
कि ये कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास ये राइट बाइसेक्टर है ए बी और बी सी के, ठीक है। तो इसके सामने हम लिख देंगे कि ये हमारा 5th पॉइंट आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इन सारे के सारे 1 2 3, ठीक है, 1 2 और ये वाला 3 था हमारा पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 एंड ये 5th है। इन 5 की बेस पर हम ये बात कह सकते हैं कि ये जो 3 साइड्स हैं, हैंस द 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल वो कॉन्करेंट हैं, ठीक है। हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। और इस बात को हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे, हैंस द राइट बाइसेक्टर of the 3 sides of a triangle are concurrent at O। ठीक है, कॉन्करेंट का मतलब है कि तीनों के तीनों जो राइट बाइसेक्टर्स हमारे ड्रॉ हो रहे हैं वो एक ही पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, ठीक है। अब जैसा कि हमने यहाँ पे 1 और 2 को यहाँ यूज़ कर लिया था, ठीक है, और 3 हमारी ये आ गई थी, और अब 4 और 5 हमारे पास पॉइंट रह गए हैं, तो इसके सामने हम लिख देंगे फ्रॉम 4 एंड 5, फ्रॉम 4 एंड 5, ठीक है। अब हम स्टार्ट से एक दफ़ा सारे के सारे थ्योरम को रिव्यू करते हैं। स्टेटमेंट और रीजंस को एक दफ़ा दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, जो पहली स्टेटमेंट हम लिखें वो लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ बी के, ठीक है। और फिर दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे ओ बी कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, और थर्ड स्टेटमेंट लिखेंगे ओ ए कॉन्ग्रुएंट है ओ सी के, ठीक है। ये 3 स्टेटमेंट्स हमारे पास आ जाएंगी। पहली 2 स्टेटमेंट की तो रीज़न यही होगी कि हर जो पॉइंट होता है राइट बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट का वो इक्वी डिस्टेंट होता है उसके एंड पॉइंट से, जिस बात को मैं यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ईच पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स, ठीक है। और जो थर्ड हम पॉइंट लिखेंगे उसके सामने रीज़न लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 के 1 और 2 की मदद से हमें ये पता चला है कि जब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तो ये दोनों भी फिर आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे फ्रॉम 1 एंड 2 से। अब जो 4 और 5th हमारे पास यहाँ पे पॉइंट आया था उसको हमने ये लिखना है कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है ऑफ सी ए का, कि पॉइंट ओ जो है वो राइट बाइसेक्टर है ऑफ सी ए का, और इसके सामने लिखेंगे कि ओ इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए एंड सी के, ठीक है, कि ओ का ए से डिस्टेंस और ओ से सी से डिस्टेंस जो है वो इक्वल है, ठीक है। यानी हमने क्या लिखा कि पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए सी, और रीज़न क्या लिखी कि ओ से ए तक का डिस्टेंस ओ इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड सी, ठीक है, कि ओ से ए और सी का फासला जो है वो बराबर है। और 5th पॉइंट हम लिखेंगे बट पॉइंट ओ इज़ ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी, कि हमने ये जो पॉइंट ओ है ये राइट बाइसेक्टर था इस लाइन सेगमेंट ए बी का भी और इस लाइन सेगमेंट बी सी का भी, और ये हमने कंस्ट्रक्शन में जब ड्रॉ किया था, ड्रॉ द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी एंड बी सी विच मीट ईच अदर एट पॉइंट ओ, ये बात हमने कंस्ट्रक्ट की थी तो हमें पता चली थी, ठीक है। तो इसके सामने हम इस वजह से रीज़न लिख देंगे कंस्ट्रक्शन। तो ये 4th और 5th पॉइंट जो है वो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और लास्ट पे हम वही बात लिख देंगे जो कि हमारी स्टेटमेंट में लिखी गई है, हैंस द राइट बाइसेक्टर ऑफ द 3 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट एट ओ, के जो राइट बाइसेक्टर होते हैं किसी भी ट्रायंगल के वो कॉन्करेंट होते हैं, ठीक है। यानी जो भी ट्रायंगल के अंदर राइट बाइसेक्टर होते हैं वो एक पॉइंट पर मिलते हैं। कॉन्करेंट का मतलब है एक पॉइंट पर मिलना, ठीक है। यानी ए बी इसका भी राइट बाइसेक्टर, बी सी इसका भी राइट बाइसेक्टर और सी ए इसका भी राइट बाइसेक्टर इस पॉइंट ओ पर ही मिलेंगे। और इसके सामने हम रीज़न लिख देंगे फ्रॉम 4 एंड 5th, ये 4 और 5th पॉइंट की मदद से हमें ये बात प्रूव हो गई।